अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में दोनों आदमी अनुपमा को बताते हैं कि वे लोग लाइट और स्टेज सेट करने आए हैं। अनुपमा उन्हें निर्देश देती है कि स्टेज को बहुत मजबूत बनाना है क्योंकि यहाँ डांस परफॉर्मेंस भी होंगे और फैशन शो भी होगा। वो उनसे ये भी कहती है कि लाइट्स को ठीक से लगाएं। दोनों सहमत होते हैं। इधर कृतिका कहती है कि अब इस इवेंट में जो होने वाला है उसे अनुपमा रोक नहीं पाएगी। दूसरी तरफ पराग और गौतम को बिल्डर के घर में वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। बिल्डर कहता है कि आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल शेफ को बुलाया है। पराग बिल्डर से कहता है कि इस प्रोजेक्ट का सफल होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके प्रॉफिट से मैं अपने बेटे को रेस्टोरेंट गिफ्ट करूंगा। बिल्डर पूछता है कि क्या पराग का बेटा किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करता है। पराग जवाब देता है कि पराग कोठारी का बेटा किसी और की रसोई में खाना नहीं बनाएगा, वो सीधा मालिक बनेगा। इसके बाद पराग रजनी के बारे में सोचता है तो गौतम उसे नोटिस करता है और पूछता है कि क्या आप रजनी को पहले से जानते हो। पराग घबराकर कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। गौतम कहता है कि रजनी अहमदाबाद से हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद आप उन्हें जानते होंगे। इसी बीच बिल्डर उन्हें लंच के लिए बुलाता है। तभी प्रेम खाना सर्व करता है। पराग प्रेम को देखकर चौंक जाता है। प्रेम भी हैरान होता है। पराग गुस्सा होकर जाने लगता है। प्रेम पराग को रोकता है और उसकी बात सुनने की विनती करता है, लेकिन पराग गुस्से में चला जाता है। बिल्डर गौतम से पूछता है कि क्या प्रेम पराग का बेटा है। गौतम मन ही मन में खुश होता है। दूसरी तरफ अनुपमा स्टेज बनाने वाले लोगों को निर्देश देती रहती है। जसप्रीत तैयारी देखकर खुश होती है और कहती है कि क्या हम डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम को बुला ले। अनुपमा उसे अनुमति देती है। इसी बीच भारती उन दोनों आदमियों के बारे में पूछती है। अनुपमा बताती है कि इन्हें इवेंट वालों ने स्टेज और लाइटिंग तैयार करने के लिए भेजा है। भारती कहती है कि ये दोनों फोन पर बातें ज्यादा कर रहे हैं। अनुपमा कहती है कि चिंता मत करो, मैं इनका ध्यान रखूंगी। अनुपमा प्रार्थना करती है कि यह इवेंट सफल हो ताकि परी और ईशानी को काम मिलना शुरू हो। दूसरी तरफ प्रेम पराग को समझाने की कोशिश करता है। पराग गुस्से में कहता है कि क्या तुमने दूसरों के घर में खाना बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुमने आज मेरी इज्जत जला दी है। प्रेम कहता है कि मुझे खाना बनाने से खुशी मिलती है, मेरा सपना मालिक बनना नहीं बल्कि खाना बनाना है। पराग कहता है कि मुझे अफसोस है कि मेरे बेटे को मुझसे और अपने खानदान की इज्जत से कोई मतलब नहीं है। प्रेम कहता है कि आपके इसी रिएक्शन की वजह से मैंने आपको नहीं बताया। मुझे पता है कि आपने सारा पैसा नए बिजनेस में लगा दिया है और रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं अपने सपने के साथ आपसे भी प्यार करता हूँ। पराग कहता है कि तुम सिर्फ अपने सपने से प्यार करते हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो सब्र करते। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। प्रेम पराग के गले लगकर कहता है कि मुझे खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। मैं अपने काम को तराशना चाहता था, मैं जिम्मेदारी बांटना चाहता था और आदर्श बेटा बनना चाहता था। इसी बीच गौतम कहता है कि शायद राही को इसके बारे में पता होगा। प्रेम कहता है कि मैंने उसे बताने के लिए मना किया था, लेकिन पराग गुस्सा होता है और चला जाता है। प्रेम दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ अंश लीला और बाकी सबको प्रार्थना की गोद भराई में जाने के लिए कहता है, लेकिन लीला और तोशु कहते हैं कि जब वो हमें बुला ही नहीं रहे हैं तो हमारा जाना सही नहीं है। अंश कहता है कि मुझे सिर्फ प्रार्थना की गोद भराई में जाना है, अगर मैं नहीं गया तो प्रार्थना को अच्छा नहीं लगेगा। पाकी कहती है कि अगर तुम गए तो वो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। बाबूजी उम्मीद जताते हैं कि शायद प्रार्थना की खुशी के लिए कोठारी परिवार उन्हें बुला ले। अंश भी सहमत होता है। लीला कहती है कि जब अंश को घर से निकाला था तब प्रार्थना ने उसका साथ नहीं दिया था। अंश समझाता है कि प्रार्थना की मजबूरी रही होगी, लेकिन लीला साफ मना करती है। अंश गुस्सा होता है और कहता है कि मैं अकेला जाऊंगा, मुझे आप लोगों से उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। दूसरी तरफ प्रेम राही को सारी बात बता देता है। राही कहती है कि हमें पापा को पहले ही बात देना चाहिए था। प्रेम कहता है कि हम आज नहीं कल वापस जाएंगे ताकि पापा का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। इसी बीच अनुपमा आती है और प्रेम को चाय देती है। अनुपमा प्रेम को राही को लेकर आने के लिए धन्यवाद करती है। राही कहती है कि हम आज रात यहीं रुक रहे हैं। अनुपमा खुश होती है लेकिन पूछती है कि क्या तुमने घर पर बता दिया है। प्रेम झूठ बोलता है कि हमने बता दिया है। अनुपमा प्रेम से पूछती है कि क्या तुम्हारा काम हो गया। प्रेम हैरान होता है और सारा तमाशा याद करता है। प्रेम कहता है कि काम हो गया है। अनुपमा उससे काम के बारे में पूछती है। इसी बीच जसप्रीत अनुपमा को बुला लेती है।
राही अनुपमा को थोड़ी देर बैठने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, इसलिए मैं बैठ नहीं सकती। प्रेम कहता है कि जरूरी काम से पहले नर्वसनेस होना नॉर्मल है। अनुपमा सब अच्छे से होने की प्रार्थना करती है। राही कहती है कि सब अच्छा होगा। तभी दोनों आदमी उन्हें देखते हैं। दूसरी तरफ मोटीबा प्रेम की सच्चाई जानकर गुस्सा होती है और वह इसके लिए अनुपमा और राही को दोष देती है। मोटीबा पराग से कहती है कि हमने कहा था कि प्रेम को बिजनेस में रहने दो, लेकिन तुम्हें उसके सपने पूरे करने थे। अब तुम उससे कोई उम्मीद मत रखो। गौतम कहता है कि हमारा पूरा फोकस मुंबई के प्रोजेक्ट पर है और रजनी से मीटिंग भी अच्छी हुई है। मोटीबा रजनी के बारे में पूछती है तो पराग को रजनी की बातें याद आती हैं और वह कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ अनुपमा सबके काम की तारीफ करती है और कहती है कि सब खुद को शाबाशी दीजिए। सब उसकी बात मानते हैं। अनुपमा सबको धन्यवाद करती है और कहती है कि कल ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। इसी बीच जसप्रीत अनुपमा को रजनी का पोस्टर दिखाती है। अनुपमा खुश होती है और तभी वो खुद की फोटो देखती है। वो कहती है कि यहाँ पर सबकी फोटो लगानी चाहिए थी। जसप्रीत कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम हमारी टीम लीडर हो। अनुपमा कहती है कि अब ऐसा लग रहा है कि कल सब अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ वे दोनों आदमी कृतिका को दिखाते हैं कि सारा काम हो गया है। वो कहती है कि कल ऐसा इवेंट होगा कि अनुपमा इवेंट में जाना ही छोड़ देगी। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। अगली सुबह अनुपमा सबके साथ आरती करती है। डांस रानीज मिलकर आरती करती है प्रेम और राह भी आरती करते हैं। सभी खुश होते हैं। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि ध्यान रखना और मुझे हिम्मत देना। इसी बीच रजनी वहां आती है और गुस्से में कहती है कि पहले प्रसाद दो, उसके बाद तुम्हारी खबर लूंगी। अनुपमा प्रसाद देकर उससे पूछती है कि क्या हुआ है। रजनी गुस्सा होने का नाटक करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया है। अनुपमा खुश होती है। रजनी कहती है कि यहाँ की तैयारी तो बहुत कमाल की है। अनुपमा कहती है कि यह तैयारी हम सब ने मिलकर की है। सरिता और बाकी सब अनुपमा की तारीफ करते हैं। रजनी सोचती है कि अच्छा है कि इस चोल में सब अनुपमा के भक्त बन चुके हैं। दूसरी तरफ तोशु सोशल मीडिया देखकर कहता है कि मम्मी तो हर जगह छाई हुई है, जबकि हर जगह मेरा नाम होना चाहिए था। लीला पूछती है कि अनुपमा क्या कर रही है। किंजल बताती है कि अनुपमा चोल में बहुत बड़ा फैशन शो कर रही है और उसके सारे कपड़े परी ने डिजाइन किए हैं। तोशु कहता है कि अगर मैं वहां होता तो ब्लैक में टिकट बेचकर पैसे कमा लेता। तभी पाखी आकर बताती है कि इस इवेंट के लिए ईशानी ने डांस रानीज को रैंप वॉक सिखाया है। किंजल उसे बधाई देती है। लीला कहती है कि सिर्फ अनुपमा ही परी और ईशानी को संभाल सकती है। लीला प्रार्थना करती है कि अनुपमा का यह इवेंट बिना दुविधा के पूरा हो जाए। तभी घर में कांच टूटने की आवाज आती है। सभी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ रजनी अनुपमा को सोशल मीडिया पर इवेंट की हाइप दिखाती है। सभी सोशल मीडिया पर इस इवेंट की चर्चा देखते हैं। रजनी कहती है कि बड़े सेलिब्रिटी और डिजाइनर भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। अनुपमा खुश होती है और कहती है कि सोशल मीडिया को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अनुपमा कहती है कि अब गलती से भी गलती नहीं कर सकते। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि इवेंट शुरू होता है और अनुपमा स्टेज देखकर उत्साहित होती है। दोनों आदमी स्टेज गिराने की साजिश करते हैं। अनुपमा रैंप वॉक करती है और सबको बताती है कि सभी कॉस्ट्यूम पुराने कपड़ों से बने हैं। तभी स्टेज गिरने लगता है। राय हैरान होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।